ठीक है आयुष्मान, तो इंपॉर्टेंट है अमाइंस, क्वेश्चंस नीट में 100% आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमाइंस होता क्या है बताओ। तो अमाइंस क्या होता है बताओ। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है आयुष्मान। तो अमोनिया आपका होता है NH3। क्लियर है, देखो बात नहीं करो। तो अमोनिया से अगर हम लोग क्या करें, 1, 2 या 3 हाइड्रोजन हटा के कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दे तो क्या मिल जाता है हम लोग को, अमाइंस मिल जाता है। तो अमोनिया से हम लोग क्या करें, बातें नहीं करो, अमोनिया से 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दें, एल्काइल या एराइल ग्रुप, तो उसे हम लोग बोलते हैं अमाइन। जैसे एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, एक एल्काइल, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, एक एल्काइल ग्रुप, तो ये भी आपका क्या है अमाइंस है। 2 हाइड्रोजन हटा के हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये भी आपका एक अमाइंस है। 3 हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो इसे भी हम लोग अमाइंस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो ये कितना डिग्री अमाइन है आयुष्मान। तो नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बताना है तो आसानी से बता सकते हो। नाइट्रोजन से अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के अगर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमेशा ही कितना डिग्री अमाइन होगा, 1 डिग्री। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिया 2 डिग्री, और तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने। अब देखो सारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो अगर हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप एसोसिएट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो इसे हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अमाइन। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइंस। तो ये सारे किस टाइप के अमाइंस हैं, एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। अगर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के अगर हम लोग एराइल ग्रुप लगा दें, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने हटाया और बेंजीन रिंग हमने एसोसिएट कर दिया, हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग, यानी एराइल ग्रुप अगर हम लगा दें तो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमाइन। नमन, ये एरोमेटिक अमाइन जो है ये कितने डिग्री है, गधे जल्दी बता दो। तो एक हाइड्रोजन हटा है ना गधे, एक हाइड्रोजन हटा के एराइल ग्रुप लगा हुआ है तो कितना डिग्री है, तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। या 1 डिग्री का एक और नाम है प्राइमरी अमाइन, भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन। लेकिन किस टाइप का अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन, सॉरी एरोमेटिक अमाइन है। क्या है, एरोमेटिक। इसी तरह से यहाँ पे 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। 1 डिग्री या इसको तुम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हो, 1 डिग्री या प्राइमरी। 2 डिग्री को और हम लोग क्या बोल सकते हैं आयुष, 2 डिग्री या सेकेंडरी। और 3 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री या टर्शियरी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशंस भी देख सकते हैं और अमाइंस के बारे में भी जान सकते हैं। अमाइन होता क्या है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है, एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन हटा के एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइंस। अगर हम लोग हाइड्रोजन हटा के एराइल ग्रुप लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक। हाइड्रोजन हटा के अगर एराइल ग्रुप लगाते हैं, बेंजीन लगाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमाइंस। नोट कर लो। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फ्लोइंग अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है आयुष्मान, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री या प्राइमरी।
मैंने बताया ना, एक हाइड्रोजन हट के अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो एक ही हाइड्रोजन हट के एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन हटा के अगर ये एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दे तो कितना डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी। ये बताओ गधो 3 डिग्री। थोड़ा सा देखो स्ट्रक्चर ओपन करके मैं लिख देता हूं यहाँ से, दो मिथाइल ग्रुप है, देखो इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो CH3 देखो तीनों हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री या टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी। ये बताओ गधो सेकेंडरी, प्राइमरी है, एक ही हाइड्रोजन तो हटा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन हटा हुआ है ना, ठीक है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री या प्राइमरी। नेक्स्ट ये बताओ, नमन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, वेरी गुड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हट के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। देखो 2 हाइड्रोजन हट के और 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी। देखो आसान क्वेश्चन था, और इसी टाइप से क्वेश्चन नीट में आ जाता है डायरेक्टली, तुम्हें बस बताना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कर पाओगे इस पे क्वेश्चन, आसान है। तो क्वेश्चन 2 और करोगे तुम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन देता हूँ, इसे करो तुम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अमाइंस का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेमिंग, नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर, ठीक है। आयुष्मान नमन इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे नोमेनक्लेचर तुम्हें करना है, अगर मान लो इसका हम लोग को नेमिंग करना है, कैसे करेंगे, तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ, और इथ में क्या जोड़ देंगे, N, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइन, इथेन अमाइन, क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। अगर इसका नेमिंग करना है, बताओ कितने कार्बन है वर्ड रूट में, वर्ड रूट में कितने कार्बन, 2 है ना, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, सॉरी ये मीथ होगा ना, एक ही कार्बन है, ऑन करो उसको। अब तो नेमिंग करना है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आयुष्मान, मिथ, और मिथ में क्या जोड़ देंगे, AN, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइन, मीथेन अमाइन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और इथ में क्या जोड़, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड, तो इथेन, इथेन अमाइन। देखो अब तुम लोग को दिक्कत कहाँ होती है, किस टाइप के अमाइंस में नेमिंग करने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, समझो यहाँ पे। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, इससे तुम्हारा ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे समझ लो पहले आयुष्मान, नमन, जो भी लोअर एल्काइल ग्रुप हैं, बताओ मिथाइल और इथाइल में कौन सा लोअर एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। तो जो भी मिथाइल ग्रुप हैं इनका नेमिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रीफिक्सेस में। कहाँ करते हैं, प्रीफिक्सेस में, और प्रीफिक्सेस में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन अल्काइल, क्या लिखते हैं, एन अल्काइल, यानी एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। अब देखो 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल। बताओ 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इथेन, और इथेन में क्या जोड़ देंगे, अमाइन, एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। लोअर एल्काइल ग्रुप को पहले लिखना है, और जो हायर एल्काइल ग्रुप है इसको हमेशा कहाँ लिखना है, ये बताओ, एक में 1 कार्बन है, एक में 2 कार्बन है, तो छोटा कौन होगा, सिंपल है ना। इसमें कितने कार्बन है एल्काइल ग्रुप में, 1, इसमें कितने कार्बन है एल्काइल ग्रुप में, 2, जिस, हाँ ठीक है। अब जैसे एक और मैं देता हूं एग्जांपल, जैसे देखो ये देखो, इसकी नेमिंग करनी है, नमन बिधोड़ी, इसकी नेमिंग हम लोग करनी है। रायपुर में बहुत सारे बिधुड़ी हैं, पूरा बिधुड़ियों का गांव है रायपुर। देखो यहाँ पे, तो नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 इथाइल ग्रुप और 1 प्रोपाइल ग्रुप। बताओ इथाइल और प्रोपाइल में कौन लोअर एल्काइल ग्रुप है, इथाइल, सिंपल है। अब देखो 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, एन
डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल। और इसको क्या लिखोगे 3 कार्बन के लिए? प्रोप। क्या लिखोगे? प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ देंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में क्या जोड़ देंगे? एन। और प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। आसान है। तो एन एन डाई इथाइल प्रोपेन अमाइन। क्लियर है? तो इतना तुम लोग नोट करो, बाकी कुछ क्वेश्चन देता हूं तुम लोग करोगे, जल्दी करो।